हेलो सर्वप्रथम दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए इस खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में नमन करते हुए भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया का दर्जा दिलाने वाले महान सम्राट अशोक के चरणों में नमन करते हुए और आधुनिक भारत में शिक्षा की ज्योत जलाने वाले फूले दंपत के चरणों में नमन करते हुए भारत को एक नया लिखित संविधान देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उन समस्त संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए अपना पूरा जीवन इस देश के लिए निछावर कर दिया। और इस प्रांगण में इस कार्यक्रम में आई हुई सभी जनता का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कम समय दिया जा रहा मुझे, इसलिए मैं अपनी बात को सीधे रखता हूं। साथियों, आज का विषय जो रखा गया है सब पढ़े और सब बढ़े। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। जितने लोग, कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, जरा हाथ उठाएं जो भी अध्ययनरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ उठाएं। अभी 5 मिनट का टाइम दीजिए। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में। मैं एक एग्जाम्पल से इस जो आज का विषय है इसको मैं समझाना चाहता हूं, हो सकता है आपको जल्दी समझ में आए। जैसे इस आज के कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य जो था, जैसे हमारा इतना बड़ा शरीर है, हम इस शरीर को यहां से पैरों तक अगर देखें तो इस शरीर के अगर हम 2 टुकड़े मान लें थोड़ी देर के लिए, एक गर्दन से ऊपर वाला भाग और एक गर्दन के नीचे वाला भाग। बच्चों से भी पूछेंगे जो उधर बातें कर रहे हैं, अगर एक गर्दन के नीचे का भाग हो और एक गर्दन के ऊपर का भाग हो, एक आदमी इस गर्दन के नीचे के भाग से पैसा कमा रहा है और एक आदमी गर्दन के ऊपर वाले भाग से पैसा कमा रहा है, कौन आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा? जो व्यक्ति गर्दन के नीचे से पैसा कमा रहा है वो पैसा ज्यादा कमाएगा, या जो गर्दन के ऊपर से पैसा कमा रहा है वो पैसा ज्यादा कमाएगा? ऊपर वाला। यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति यहां से पैसा कमाएगा वो पैसा ज्यादा कमा पाएगा, और जो व्यक्ति गर्दन के नीचे से मेहनत करके पैसा कमाएगा उसकी कीमत आजकल नरेगा में 200, 300, 250, 400 रुपए होगी। इसलिए आज के जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि विषय रखा गया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। आपको बहुत सारे वक्ताओं ने शिक्षा के बारे में बताया। आज के 2500 साल पहले बुद्ध ने पहली बात कही थी, बुद्धं शरणं गच्छामि। यानी आप उस समय की जो भाषा थी पाली भाषा में उन्होंने कहा था, आप उच्च ज्ञान की तरफ बढ़िए, आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी होंगे तो आपको हर जगह मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। आधुनिक भारत में अगर हम आते हैं, उसके बाद अगर देखते हैं तो सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में अगर ये कहा जाए, अगर किसी ने सबसे पहले विश्वविद्यालय बनवाए तो सम्राट अशोक ने बनवाए। और उस समय ऐसा था कि पूरी दुनिया से लोग भारत में पढ़ने आते थे। जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, पूरी दुनिया से लोग भारत में पढ़ने आते थे और भारत विश्व गुरु था। लेकिन हमारे देश की तार्किक शिक्षा चली गई। तार्किक शिक्षा, एजुकेशन जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो अभी शिक्षा मिल रही है वो केवल किताबी शिक्षा है। अगर तार्किक, बुद्ध ने कहा कि आप तर्क करो, जो व्यक्ति तर्क नहीं करेगा वो सही शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। देखिए, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा एडिसन की कहानी। एडिसन ने तर्क किया और पूरी दुनिया को एक बल्ब दिया। जब एडिसन कक्षा 5 में पढ़ता था तो वो अपने स्कूल के टीचर से सवाल करता था
कि ये चिड़िया क्यों उड़ती है, तो टीचर ने कहा कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि उसके पंख होते हैं। फिर वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि पतंग तो उसके पंख नहीं होते, पतंग उड़ जाती है। तो ऐसे ऐसे सवाल करके उसने बल्ब की खोज की। आज भी हमारे अगर देश में फल गिरता है तो लोग कहेंगे गिरेगा तो धरती पे आसमान में तो ही चला जाएगा, लेकिन उसकी भी एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने खोज की और पाया कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसी तरह से हमारे घरों में भी चाय बनती है। अगर हमारे घर में चाय बन रही है तो हम आज तक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना पाए, लेकिन जेम्स वाट ने चाय को देख करके, केतली को देख करके रेल का इंजन बना दिया। क्योंकि हम लोग अभी तक ऐसी शिक्षा में जी रहे हैं कि ऐसा होता आ रहा है। जैसे कि अभी तक हमारे देश में एक भैया एक सूचना आई है कि सभी लोग अल्पाहार की व्यवस्था है उसको करके ही जाएं। थोड़ी देर का समय और दें। ये कार्यक्रम साल में एक बार होता है 28 अक्टूबर को, इसलिए आज के बाद इस बुद्ध विहार पर ऐसे कार्यक्रम में अल्पाहार 365 दिन के बाद मिलेगा, इसलिए इतनी जल्दी जाने की कोशिश ना करें, थोड़ा टाइम दे करके ही जाएं। साथियों, तार्किक शिक्षा होनी चाहिए। अगर हम तार्किक शिक्षा पढ़ेंगे, तर्क वाली, हमारे लोग सवाल नहीं करते। जैसे कि बार बार हम सुनते आए, देश में एक कहावत है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि जो सिकंदर था वो चंद्रगुप्त के सामने अंडरवियर में पेशाब कर देता था। लेकिन हमको पता नहीं, हम सुनते आ रहे वही बात लोग कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, और ये पता नहीं सिकंदर क्या करता था किसके सामने। तो इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे, जो इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। साथियों, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है और कहा भी है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, इसी बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे उन्नाव जनपद में और आज के कार्यक्रम के जो संचालक हैं बड़े भाई एल बौद्ध जी, उन्होंने उनकी अथक प्रयास और दूरदर्शिता से हम ये कह सकते हैं, उनके बेटे ने हमारे जनपद का, उत्तर प्रदेश का नाम गौरव से, स्वर्णिम अक्षरों से एक तरीके से लिखा गया है। इस बार उनका लड़का बड़ा वाला भाई वैभव कुशवाहा जी इस बार डिप्टी जेलर बने हैं। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं एक बात में कह सकता हूं कि पिता तो आप बहुत पहले बने थे, लेकिन आज इसी महीने में आप एक डिप्टी जेलर के पिता बने हैं। हमारे बीच में हैं आज जो अभी बड़े भाई साकेल बौद्ध जी मंच संचालक। तो शिक्षा, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग शिक्षा पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग फालतू की चीजों पर, ज्योतिबा राव फूले ने पहली कविता लिखी थी, कक्षा 7 पढ़े थे, उन्होंने लिखा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त के बिना ये देश और समाज हताश हुआ और गुलाम बनकर रह गया। इतना अनर्थ अविद्या के कारण हुआ। तो हम लोग किस पर हम लोगों को क्या बताया जा रहा है? हमें याद है आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले इस लखनऊ के आसपास एक कहावत प्रचलित थी। खास तौर से हमारे उन्नाव जनपद में ऐसा कहा जाता था कि जब तक पढ़ियो बच्चा, जब तक पढ़ियो कक्का काई, तब तक जोतियो तीन हराई, पढ़े लिखे न हुई है काजा, हर जोते घर ही है नाजा। ऐसा पहले कहा जाता था। और आज भी एक कहावत प्रचलित हो गई, अरे का करियो ज्यादा पढ़ लिख के कौन नौकरी मिल जाए। आज एक भावना पैदा हो गई है समाज में कि ज्यादा पढ़ लिख करके क्या करोगे, कौन नौकरी मिल जाए। अभी तक हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। हमको जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक इस देश में, इस समाज में, इस देश में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें मालिक बनना है, और जो व्यक्ति मालिक बन जाएगा उसके यहाँ हजारों नौकर लगेंगे। हम लोग आज नौकर, क्योंकि हमारे पास, जैसे अभी बड़े भैया ने कहा, वकील साहब ने, कि हमारे पास संविधान होना चाहिए। कितने लोगों के पास यहाँ संविधान की किताब है? जरा हाथ उठाओ। एक दादाजी ने हाथ उठाया जिनके पास संविधान की किताब है। वो एक ऐसी किताब है
जिससे इस देश में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, बारिस्टर, नेता, अभिनेता और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितनी देश के पद हैं उस किताब से मिलते हैं। लेकिन हमारे घरों में वो किताब नहीं पढ़ने के लिए है। हमारे घर में कौन सी किताब है? अकबर बीरबल की कहानी, जीजा साली के चुटकुले, दीदी देवर की शायरी और ऐसे 7 दिवसीय व्रत कथा और ऐसी कथाएं, किताबें हमारे घरों में है और बच्चे बड़े चाव से पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की कहानी। और जब ऐसा पढ़ेंगे तो आप सोच रहे हो कि तुम्हारा बच्चा जज बनेगा, आपका बच्चा कुछ नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूं, आपका बच्चा लफंगा बनेगा। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पहले हम लोग एक कहावत कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन एक लाइन और जोड़ लीजिए, ये बात पता कहां चलेगी कि ये वाली बात जो आधी रोटी खाएंगे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, ये बात कहां पढ़ाई जाती है? किसी किताब में तो लिखी नहीं। तो ये बात और जोड़ लीजिए, आधी रोटी खाएंगे और मीटिंग में जरूर जाएंगे। ये बात मीटिंग में पता चलेगी कि आधी खाना है कि 2 रोटी खाना है। इसलिए जो लोग अपने आप को सम्मानित करना चाहते हैं, मैं मानता हूं जो लोग आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले, हमारे भैया बहुत सारे लोग पदाधिकारी सम्मानित लोग बैठे जिनको गांव में लोग लौंडे लौंडे कहते हैं, ए लड़का कहां जा रहा है? आज जानते हो क्या कहते हैं? वकील साहब लगता है। और आपको तब तक शिक्षा प्राप्त करनी है जब तक आपको लोग भी साहब ना कहने लगे। आपको, हमारे लोगों का शिक्षा का मकसद क्या होता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो। पहले लोग ये कहते हैं लड़कियों से कि इतना पढ़ लो कि थोड़ा बहुत चिट्ठी चपाती लिख लिया कि पिता की चिट्ठी उट्ठी लिखे से आप सूचना पहुंच जाई। अब कहा है, अब इतना पढ़ रहे, खाली मोबाइल चला सीख लो। इसलिए अब कम से कम इतना पढ़ो कि आपको लोग भी साहब शब्द लगा करके, सर श्रीमान शब्द लगा करके आपको संबोधित करें। अगर आपकी शिक्षा, लेकिन शिक्षा के बारे में एक बात और कहनी है कि शिक्षा की जो जड़ होती है वो कड़वी होती है, पर उसके जो फल होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। और अभी तक लोग ये कहते हैं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। एक बात मैं कहते हुए, बार बार संकेत हो रहा है, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं, कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि अभी वो जागा नहीं। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने फिल्म देखी होगी। जब फिल्म चलती है तो 2.5 घंटे हीरो मारा जाता है, उसके घर वालों को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है, हत्या हो जाती है, घर फूंक दिया जाता है। 2.5 घंटे के बाद जब हीरो जागता है तो आधे घंटे में फिल्म ही खत्म कर देता है। इसलिए साथियों, अगर आपको जागना है तो पहले जागिए और किताब उठाइए, और जितना आप अन्य चीजों में टाइम दे रहे हैं उतना आप एजुकेशन पर, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आपके घर में सारे दुख दर्द, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद, आभार।